Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss simple sentence under synthesis by using adjective before noun. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या करना है सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हुआ होगा उस एडजेक्टिव को ठीक है उस एडजेक्टिव को नाउन से पहले प्रयोग करके हमें सेंटेंस को सिंथेसाइज करना है और एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है। तो डिस्कस करते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई डू नॉट लाइक दिस सिटी। आई इस सिटी को पसंद नहीं करता है। दिस सिटी इज डर्टी, ये सिटी गंदा है। तो कैसे सिटी को पसंद नहीं करता? गंदे। तो जो डर्टी एडजेक्टिव है ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद और सिटी नाउन से पहले हम इसको प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव आ जाएंगे, एक तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाएगा। तो ये होगा आई। किस प्रकार से हम एडजेक्टिव को प्रयोग करेंगे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझना है। आई डू नॉट लाइक दिस डर्टी सिटी। अब देखिए हमारा एडजेक्टिव कहाँ आ गया है, क्या वो सही स्थान पर है? इसमें से यहाँ पर हमने इज फाइनाइट वर्ब को छोड़ दिया है क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब आनी है, वो है डू नॉट लाइक। ये फाइनाइट वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कमल इज ए लीडर, ही इज ऑनेस्ट। कमल लीडर है, वह ईमानदार है। तो कमल कैसा लीडर है? एक ईमानदार लीडर। तो क्या होगा? कमल, इसमें दो इज आ रहे हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं, सेम टेंस में है, दोनों ही बी फॉर्म है। तो हमें केवल एक का प्रयोग करना है। कमल इज ए ऑनेस्ट लीडर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मिस्टेक है एक। यहाँ तो ए लीडर आ रहा है क्योंकि ये कॉन्जोनेंट से शुरू हो रहा है नाउन और साउंड भी कॉन्जोनेंट की है। लेकिन अब आर्टिकल ए और इस नाउन के बीच में ऑनेस्ट आ गया एडजेक्टिव। यहाँ इसकी साउंड वोवेल की निकल रही है, भले ही ये कॉन्जोनेंट से शुरू हो रहा है। तो अब ये ए का प्रयोग नहीं होगा, एन आएगा। तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट लीडर। ये कंपटीशन बेस है। हम कहाँ अलग से तैयार करते फिर रहे हैं, अभी हमने नींव रखी नहीं है और कंपटीशन की बिल्डिंग तैयार करने में लग गए। तो यहाँ से हमारा कंपटीशन बेस शुरू हो जाता है, अलग से नहीं होता। जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तभी हम आगे चल करके उस बेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर एक मजबूत सी बिल्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है आई हैव ए पेन, इट इज मेडिको। आई के पास एक पेन है, ये कैसा है? मेडिको पेन। देखिए मेडिको एक कंपनी का नाम है। हमारा नाउन भी एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। यहाँ पर ये मेडिको एक कंपनी का नाम है, मेडिको पेन ये नाउन है और ये आर्टिकल और नाउन के बीच में आकर के एडजेक्टिव का कार्य करने वाला है। कैसा पेन है? ये मेडिको पेन। तो जगह आई हैव ए मेडिको पेन। तो यहां पर मेडिको एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है जबकि ये नाउन है। द बॉयज आर सिटिंग ऑन द ग्रास, लड़के घास पर बैठे हुए हैं। द ग्रास इज ग्रीन, तो कैसी घास पर बैठे हुए हैं? ग्रीन ग्रास पर। तो ये आर्टिकल और नाउन के बीच में ग्रीन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? द बॉयज आर sitting on the green
ग्रास। ओके, नेक्स्ट है योर ब्रदर इज ए डॉक्टर, ही इज वेरी फेमस। तो आपका भाई कैसा डॉक्टर है? बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है। तो वेरी भी आएगा, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ फेमस की डिग्री को बता रहा है कितना फेमस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वेरी फेमस डॉक्टर। योर ब्रदर इज ए वेरी फेमस डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यू लिव इन ए हाउस, योर हाउस इज वेरी एयरी। तो यू एक घर में रहता है, कैसा घर है? बहुत ही हवादार। तो जगह ए वेरी एयरी हाउस। यू लिव in a very airy house। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यदि हम इसमें से वेरी को निकाल देते हैं, ठीक है, ये तो हमने बना दिया। अब मान लीजिए हम इसको वेरी को एक बार को हम इसको यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, और अब हम इसको बनाते हैं, तो मालूम है कैसे बनेगा? क्या परिवर्तन होगा? यू लिव इन एयरी हाउस। जब हमने इसमें से वेरी को निकाल दिया तो हम इसका क्या लिखेंगे? ए एयरी हाउस नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर ये वोविल आ गया है, तो अब ये ए नहीं एन करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। यदि यहाँ पर वेरी ना हो और ये हो जाए यू लिव इन ए हाउस, योर हाउस इज एयरी, तो फिर हमें इस ए का एन करना पड़ेगा। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता होती है, कंपटीशन बेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माई ग्रैंड मदर ने मुझे कहानी सुनाई, और कहानी कैसी थी? बहुत ही रुचिकर। तो कैसे हो जाएगा? ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो स्टोरी वाज को यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, तो जगह माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ध्यान दें हमने इस तरह का पहले अभी समझाया था, यदि हम इसमें से इस वेरी को निकाल देते हैं, ठीक है, इस वेरी को हमने यहाँ से कट कर दिया, तो बचता क्या? द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, ये बचा ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो क्या हो जाएगा? माई grandmother told me a interesting स्टोरी। तो इसमें मिस्टेक है, क्या है? यहाँ अब वेरी नहीं आ रहा है, ये हमने रिंग कर दिया, वेरी नहीं है, ये तो ऊपर का सेंटेंस के था।
तो क्या होगा, अब यहाँ पर हमें एन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये वोविल आ रहा है और साउंड भी वोविल की आ रही है, तो इसलिए हमें ए का एन करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नंबर 8, he lost his strength, it was his old age. उसने अपनी शक्ति खो दी है, ताकत खो गई उसकी, ये उसका बुढ़ापा था। मीन्स उसने अपने बुढ़ापे में अपनी शक्ति खो दी, या उसकी शक्ति खत्म हो गई बुढ़ापे में उसके। तो क्या होगा, में आ रहा है तो यहाँ पर हमें इन लगाना पड़ेगा। कैसे होगा देखेंगे, ही lost his strength in his old age। हमें क्या प्रयोग करना पड़ा, इट डिपेंड्स ऑन योर सेंस, ये आपके सेंस पर निर्भर करता है। हमने पहले इसकी हिंदी निकाली, फिर उसको जोड़ा। ये हमने आपको सिंथेसिस के पहले दिन ही भी आपको बताया था कि यदि हम दिए हुए सेंटेंसेस को हिंदी में अर्थ निकाल लेते हैं और उनको जोड़ते हैं तो हमारा सिंथेसिस का कार्य ईजी से ईजियर हो जाता है, हार्ड से ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आई गोट मैनी गिफ्ट्स, दे वर वेरी प्रेशियस। आई ने बहुत से गिफ्ट प्राप्त किए, वे बहुत महंगे थे। तो कैसे बहुत से गिफ्ट प्राप्त किए, बहुत से, बहुत कीमती, क्यों जगह मैनी वेरी प्रेशियस गिफ्ट्स, तो जगह आई गोट मैनी वेरी प्रेशियस गिफ्ट्स। तो कहाँ हमने प्रयोग किया है, इस चीज को समझने की आवश्यकता होती है। कैसे हमने रखा है एडजेक्टिव को। नंबर 10, ए मैन हैड ए कार, द कार वाज न्यू, द मैन वाज रिच। तो यहाँ पर ए आर्टिकल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये पहली बार सेंटेंस प्रयोग किया गया। लेकिन जब कार को दोबारा प्रयोग किया है तो आर्टिकल दी आया है। तो कार कैसी है, नई, और व्यक्ति कैसा है, धनी। तो ये होता है कि एक धनी व्यक्ति ने एक नई कार खरीदी। हमने हिंदी में जोड़ लिया, क्या होगा, ए जो रिच है ये मैन के लिए आया है, और जो न्यू है ये कार के लिए आया है। तो ए रिच मैन हैड ए न्यू कार। हमने एडजेक्टिव की पहचान करके किसके लिए कौन सा एडजेक्टिव है ये भी हमें सेंस करना पड़ेगा। रिच को हम यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते हैं ए न्यू मैन हैड ए रिच कार, गलत हो जाएगा। सीधे से पता चल रहा है कि आपको कुछ आता नहीं है। कौन सा एडजेक्टिव किसके लिए प्रयोग होना है ये तो हमें आना चाहिए, और नहीं आता है तो फिर वही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं आता तो। नेक्स्ट देखेंगे, पंडित नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों में अंतर क्या रहा है, एक तो इसमें इंडिया लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, यहाँ फर्स्ट है। तो बस इस फर्स्ट एडजेक्टिव को हमें यहाँ पर प्रयोग कर देना है और पहला वाला सेंटेंस हम प्रयोग करेंगे। पंडित नेहरू, किसी किसी सेंटेंस में मिस्टेक इतनी माइनर होती है, उसको फाइंड आउट करना केवल योग्य व्यक्ति ही कर सकता है, जिसको रूल्स की जानकारी है, जिसकी निगाह शार्प है, जिसका माइंड शार्प है। नेहरू वाज द
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट, सम पीपल किडनैप्ड ए चाइल्ड, ही वाज 7 years old। तो कुछ लोगों ने कैसे बच्चे को किडनैप कर लिया? 7 वर्ष के बच्चे को। तो ये 7 years old है, ये आर्टिकल ए के बाद रखा जाएगा और इसमें कुछ परिवर्तन भी होगा। इसमें ईयर्स में से एस हटेगा, ठीक है। तो हो जाएगा सम पीपल किडनैप्ड ए 7 years में से एस हटा देंगे, 7 year old चाइल्ड। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 7 year old एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरा एक तरह से फ्रेज है, 3 शब्द आए हुए हैं। यदि हम इनको स्टडी करेंगे, रूल्स को ध्यान में रखेंगे, सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, तो निश्चित रूप से हमारा काम हार्ड से इजी हो जाएगा और इजी है तो ईजियर हो जाएगा। और ये सब आपकी स्टडी पर निर्भर करता है। बिना स्टडी के, बिना रूल्स के, बिना नॉलेज के हम ग्रामर के अंदर कुछ कर लेंगे, यदि हम सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है, पसंद आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें कि भाई देखो ये नई वीडियो आई है, इसको स्टडी कीजिए। ओके, बाय।